और उसके बाद आपका फेब 2024-25 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसी बीच अभी से पढ़ के 95%, लास्ट के 15 डेज में भी लोग बोलेंगे कि अभी से पढ़ के 95%। लेकिन अब ये जो सिलेबस है इसको करने के लिए जो मैंने प्लान बनाया है, आइए उस पर आते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट बताइए कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हो जाए ताकि हम इस जंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि भैया ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, जो बच्चे 0% है, मैं थोड़ा मिड में हूँ। अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूँ कि इतना काम अगर इस तरीके से आप करोगे। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सबकी हाफ ईयरली हो चुकी है, तो मुझे एक बार ईमानदारी से इस बात का कमेंट करके बता दो कि आपके हाफ ईयरली का स्कोर कितना रहा। 40%, 60%, 80%, जितना भी रहा हो ईमानदारी से कमेंट कर दीजिए। कारण यह है कि मैं आने वाले महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मेजॉरिटी बच्चों के अकॉर्डिंगली कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, और किस तरीके के कंटेंट क्या मैं देने वाला हूं और ये कैसे आपके 95% के उस सपने को पूरा करेगा, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर आपको गलती से ये वीडियो मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 महीने आपके लिए मेरे साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब थोड़ी टाइमलाइन की बात करते हैं। आपने अभी रिसेंटली अपने स्कूल में हाफ ईयरली दिया हुआ है, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ। इसके बाद अगले 2025 में आप प्रवेश कर रहे होंगे जनवरी, और उसके बाद आपका फेब 2024-25 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसी बीच में आपके पास नवंबर दिसंबर के आसपास प्री बोर्ड होगा ना। ये सभी बच्चों का टाइमलाइन है, हर एक स्कूल में लगभग यही चीजें फॉलो होनी है। यहां पर आपका प्रोग्रेस हो सकता है कि किसी बच्चे ने कमेंट किया भैया मेरा तो बहुत खराब हुआ 40%, किसी ने कहा 50%, किसी ने ये कहा नहीं मेरा 70%, मेरा अच्छा खासा रहा, किसी ने कहा नहीं भैया मैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ 90%। तो मेजॉरिटी बच्चों को मुझे पता करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको प्लान लेकर आऊंगा, और हर महीने कैसे काम करना है ये आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप आज की स्थिति में किसी भी लेवल पर हो, 0%, 30%, 50% के सिलेबस पर, 80% के सिलेबस पर, किसी भी सिलेबस के स्टैंडर्ड पर हो, आपको ये वीडियो और ये प्लानर पूरे फरवरी तक फॉलो करना है, और ये आपको हेल्प भी करेगा। यानी आपकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट होने वाली है। अब यहां से हर एक भैया, दीदी, यूट्यूब टीचर, सब लोग यही कहेगा अभी से भी स्टार्ट करके 95% ला सकता है। 2 महीने बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा या कोई और वीडियो बनाएगा, अभी से पढ़ के 95%। लास्ट के 15 डेज में भी लोग बोलेंगे कि अभी से पढ़ के 95%। लेकिन आपको इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी समझिए कि आपको एक टाइम स्पैन चाहिए, 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए चीजों को ढंग से पढ़ने का, खूब सवाल लगा के प्रैक्टिस करने का, खूब आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करने का, तब जाके वो आउटपुट आता है 95% का, है ना। बोर्ड में आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए 3-4 महीनों की, ताकि आप अपने बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। अब वो सारी चीजें प्लान कैसे होंगी यही मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो ये सिलेबस सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहां पर मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कौन सा है मैं बता दे रहा हूं, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम के ऐप पर जाइएगा, वहां सर्च करिएगा @रैंकर्स बोर्ड्स, और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब ये 3 महीने जो आगे आने वाले हैं ना, उसमें इस पे इतनी चीजें मैं देने वाला हूं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो क्वेश्चंस की सीरीज हो, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में आपका सिलेबस, आपका प्लानर, हर महीने आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से इंग्लिश में किताबें पढ़नी है, हर एक चीज देने वाला हूं। तो इसको ज्वाइन करके रखना, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपको बताने क्या वाला हूं, बताने ये वाला हूं कि ये है आपका सिलेबस। मैथ में अप्रोक्सीमेटली 14 चैप्टर हैं आपके पास, आगे बढ़ेंगे। साइंस में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 13 चैप्टर हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सोशल साइंस में अप्रोक्सीमेटली 19 से 20 चैप्टर, किसी में आधा पढ़ना है, किसी में पूरा पढ़ना है, 19 से 20 चैप्टर। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस जो है वो ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसी टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। ये 6 चैप्टर ग्रामर के, 2 चैप्टर आपके राइटिंग सेक्शन के, उसके बाद आपकी किताब, दोनों किताबें हैं यहाँ पर। उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूं, अनसीन पैसेज भी इंग्लिश में है। हिंदी की बात करूं तो 4 टॉपिक ग्रामर के, 4 टॉपिक आपके राइटिंग सेक्शन के, फिर उसके बाद काव्य खंड, गद्य खंड, और उसके बाद कृतिका वाली किताब से। अब ये जो सिलेबस है, इसको करने के लिए जो मैंने प्लान बनाया है, आइए उस पर आते हैं। अब मेरी प्लानिंग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। मेरी प्लानिंग डिवाइड होने जा रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप कहोगे भैया हमने तो प्लान 4 महीने का बनाया था। नहीं, मेरा प्लान है ये 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना। अब ये 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो भैया हमारा टारगेट क्या क्या होना चाहिए? मैं 0 पे खड़ा हूं, बिल्कुल उन बच्चों को तो बिल्कुल हेल्प करने जा रहा है। जनवरी वाला महीना हमारा पूरा रिविजन के लिए होने जा रहा है। अब सपोज करिए कि आपके पास 14 चैप्टर हैं मैथ के। अब इस 14 चैप्टर में आपके पास
डिवाइड हो जाएंगे 3 पार्ट में। जो पहला अक्टूबर का मंथ होगा उसमें आपको 4 से 5 चैप्टर मिल जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करूंगा। फिर यहां पर आपके आ जाइए 4 से 5 चैप्टर। अब यहां पर रिमेनिंग 4 से 5 चैप्टर। अब इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे 4-5 चैप्टर हर महीने, तो हमारे पास सिलेबस का बर्डन भी नहीं होगा और हमारा सिलेबस भी पूरा होता चलेगा। अब आप कहोगे भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तैयारी अब करना चाह रहे हैं और आपका प्लानर भी हमें सही लग रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट बताइए कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हो जाएं ताकि हम इस जंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एक सब्जेक्ट वाइज को चीजों को समझो। देखो मैथ्स की बात करता हूं ना, फिर उसके बाद मैं साइंस की भी बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं एसएसटी की भी बात करूंगा, इंग्लिश की भी बात करूंगा और हिंदी की भी बात करूंगा, और इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट होगा तो उसकी भी बात आपको समझा दूंगा। अब देखो मैथ्स में पहली चीज ये है कि मैं आपको हर महीने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी पूरी एनसीईआरटी लगा डालो। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक लगाओ। अब क्वेश्चन बैंक डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजें रिकमेंड करते हैं कि भैया मेरे को ये वाली लगानी है, मेरे को ये वाली लगानी है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूं वो ओसवाल बुक्स रिकमेंड करता हूं। तो आप में से जो भी बच्चे ओसवाल बुक्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, बढ़िया है। आपको इसमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, पहले तो हर सब्जेक्ट के ओसवाल बुक्स की आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। मैथ में मैं अगर देखूंगा तो आपको पहले तो 2023-2024 का स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ पेपर आपको इसमें मिल जाएगा, शॉर्ट पेपर मिल जाएगा, टॉपर कैसे लिखता है ये मिल जाएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर में प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए हैं। चैप्टर का कॉन्सेप्ट डाला गया है, माइंड मैप डाला गया है, और आपको हर एक चैप्टर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर। तो ये बुक आपके लिए काम करने वाली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। क्वेश्चन बैंक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर उठाकर देखेंगे इस साल का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें का जो पेपर का लेवल है, जैसे अगर किसी का स्टैंडर्ड मैथ है तो वो केवल एनसीईआरटी कर रहा होगा तो 60 से 65% ही पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। उसके ऊपर के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड चीजें पूछी जा रही हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस का एक स्टॉक होना चाहिए। वो स्टॉक आपको ये किताबों से मिल जाएगा, तो जिनको लेना है वो ले सकता है। अब इसके बाद चौथी चीज आपको करनी पड़ेगी, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, वो आपको इसी बुक में मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद पांचवी चीज आपको करनी पड़ेगी फॉर्मूला सीट, ठीक है। ये 5 चीजें आपको करनी है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, आपका मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में अब आपको क्या करना है, यहां भी आप वही वीडियो लेक्चर देखोगे यूट्यूब से, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। दूसरी चीज एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग आप सोचोगे स्किप कर दें, नहीं, प्लानर बनाया है, 4-5 चैप्टर एक महीने में करने हैं, तो आपके पास इतना टाइम मैं दूंगा, और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आपको मिलेगा। तीसरी चीज आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर ना, कौन से वाले भैया, एक तो इन टेक्स्ट जो दिए गए हैं वो, और साथ ही साथ एक्सरसाइज की वो दोनों करने हैं। अब चौथी चीज, अगर मान लीजिए कि आपको इसमें भी क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट होती है तो सॉल्व बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। यहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज आप कर लेंगे यहां से। उसके बाद यहां पर छठी चीज की रिक्वायरमेंट होगी शॉर्ट नोट्स ना। हर चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के बाद 1 से 2 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, और वो आपको काम कराएगा मेरा जनवरी में ना। वहां पर हम काम करेंगे, अपने ही नोट्स को रिवाइज करेंगे जनवरी वाले मंथ में, तब हमारा काम होगा। एसएसटी के लिए यही सेम चीजें यहां पर अप्लाई कर दो, सेम टू सेम। पहले वीडियो लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस न अटेम्प्ट करके यहां तुम डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर को करो। कारण क्या है, यहां पर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके के आंसर्स लिखे जाते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। आने वाले महीने में अक्टूबर में जो आपका टारगेट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके क्वेश्चंस आंसर भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो वीडियो के फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा, बट आपको अगर चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट है सोशल साइंस में, ठीक है। आंसर राइटिंग इज मस्ट, ये आपको लिखने आना चाहिए,
ठीक है। और बाकी हाफ ईयरली के पेपर, सब्जेक्टिव पेपर में आपको हर महीने एक देने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पर, और जो टॉपर की आंसर कॉपी जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे लिखते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां पर भी शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़े से, ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सके। ये काम आपको सोशल साइंस में करना है, ऊपर की चीजें फॉलो करते हुए ये 3 चीजें भी इंक्लूड करनी है। अब बचता है हमारा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं कि एकदम डिपेंड कर जाए कि आखिरी में ही करना है, थोड़ा थोड़ा डेली करना है। यानी एक दिन 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट पर डे ना, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ये आपको पर डे करना है, ताकि आपका एक चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा होता जाए। जो मंथली का टारगेट मैं दूंगा अक्टूबर मंथ का कि भाई ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये आपका ग्रामर को पोर्शन कंप्लीट करना है, ये राइटिंग सेक्शन वाला ये पार्ट कंप्लीट करना है, बड़े ही आसानी से आपके अगले 3 महीने में मंथली वाइज आपका सिलेबस में पूरा करा दूंगा। अगर मेरे पर भरोसा रखते हो तो मेरा बात ध्यान से सुनना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो सिलेबस जो टारगेट में दूंगा अक्टूबर मंथ का, वो यूट्यूब पर भी बताऊंगा, उसको तुम्हें फुल्ली कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो आपको काम करते चलना है। अब बच्चा, किसी बच्चे का आईटी है, किसी बच्चे का कंप्यूटर है, तो उसका भी मैं टारगेट क्या करूंगा, हर मंथ का टारगेट दे दूंगा। अब वो मंथ में आपको कंप्लीट करना है कि भैया ये मंथ में आईटी का ये चैप्टर मुझे कहीं ना कहीं से यूट्यूब से सर्च करके, कुछ जो अवेलेबल क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, बेस्ट क्लासेस होंगी, उसकी लिंक भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। यानी मैं आपको पूरी के पूरी तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने जा रहा हूं, आपको हर महीने का टारगेट देने जा रहा हूं, आपको हर एक काम कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम पर आना पड़ेगा, मेरे साथ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने जा रहा है। अब आप देखोगे हम अपने सिलेबस को यहाँ 30% इसमें कंप्लीट करेंगे, नवंबर में 30% और दिसंबर में 34%, तो 100% हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा दिसंबर एंड, यानी 31 दिसंबर 2024 तक हमारे दिमाग में, हमारे हाथ में अपना 100% कंप्लीटेड सिलेबस होगा। जनवरी मंथ में जब आएंगे हम, तो यहां पर केवल और केवल हम रिवीजन और सैंपल पेपर लगाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि भैया ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, जो बच्चे 0% है, मैं थोड़ा मिड में हूं, तो मेरा कैसा टारगेट रहेगा। जब आपकी जो चीजें कंप्लीट है उनको आप इस मंथ में रिवाइज करिए, या फिर जो आगे मैं देने वाला हूं उसको आप पहले ही यहां से करना शुरू करिए। आप नवंबर एंड तक या दिसंबर मिड तक अपना सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सैंपल पेपर लगाइए। दैट इज द क्लियर स्ट्रेटजी, और ये सबसे सिंपलेस्ट पाथ है जो हर बच्चे को फॉलो करना है। अब आप रोज ये बात सोचेंगे कि हाँ आज मेरे को स्ट्रेटजी ये वाली भैया की बड़ी बढ़िया लगी, अब मैं इसको फॉलो करूंगा। आज सोचते 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 आप 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन बिता दोगे, 1-2 दिन करने के बाद उसको करना छोड़ दोगे, तो कैसे होगा। आपको कोई एक स्ट्रेटजी अच्छी लगी, किसी भी भैया दीदी की लगी, आप उसको फॉलो करना शुरू करो। अगर कोई यहां खड़ा होकर आपसे कुछ चीजें बता रहा है तो वो कुछ सोच समझ के आपसे बातें कर रहा है। मैं ऑफलाइन 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूं कि इतना काम अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो रहा होगा, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, और आपका जो भी टारगेट है वो आप अचीव भी कर रहे होगे। तो यहां से स्टार्ट करके इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अक्टूबर मंथ की 1 तारीख को जो आपको टारगेट मिल रहा होगा, और कोशिश करूंगा कि अक्टूबर से एक दिन पहले यानी 30 सितंबर को ही आपको अक्टूबर मंथ का टारगेट दे दूंगा। यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा कि ये है अक्टूबर मंथ का टारगेट, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा और उसको पूरे अक्टूबर मंथ में फॉलो करिएगा। फिर नवंबर मंथ में इसी तरीके से टारगेट दे दूंगा, दिसंबर मंथ में टारगेट दे दूंगा, विद इन 90 डेज आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।